नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में और आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद कर सके। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप जानना चाहते हैं कब कैसे कहाँ निवेश करना है, ऑलरेडी जो प्लानिंग की हुई है फाइनेंस से जुड़ी वो सही है या फिर नहीं, इस तरीके के तमाम सवाल इस शो में हम शामिल करते हैं। कैसे आप हिस्सा बन सकते हैं शो का? आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने क्वेश्चन भिजवा सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी और साथ ही फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz लिखिए और अपने सवाल हमें लिख भेजिए। हमारे साथ है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट, आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते हैं जो आमतौर पे सबके पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। काफ़ी बार इन्वेस्टर्स नंबर ऑफ फंड्स काफ़ी ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, काफ़ी बार एक ही फंड हाउसेस के सारे फंड्स चूज कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिन पर आपको गौर करना है। कैसे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं विरल से। तो विरल, पहले तो बताइए कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आमतौर पे एक पोर्टफोलियो में कितने फंड्स का होना सही रहता है? अगर किसी के पास ज़्यादा फंड्स हैं तो वो क्या करे? स्विच करे, एग्जिट करे, उन फंड से री इन्वेस्ट करे? क्या टिप्स रहेंगे आपकी तरफ से? नमस्कार दीपाली जी। ये टॉपिक यानी हमेशा हम हमारे शो में हम ऐसा कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड है, आपको फंड कम करने चाहिए। डेफिनेटली पहला सबसे इम्पॉर्टेंट वही रहता है कि एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे अगर स्कीम्स आ गए हमारे पोर्टफोलियो में तो हमें दिक्कत आ सकती है। तो आज दो बातों पे हम चर्चा करेंगे। एक तो है कि क्यों हमें ज़्यादा स्कीम्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रखनी चाहिए, हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्कीम्स नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक बड़ा सा पॉइंट ये भी है कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्कीम्स हो गई तो मैं कैसे उसको कम कर सकता हूँ, उसको वो पोर्टफोलियो के स्कीम्स जो है उसको क्यों कम कर सकता हूँ और कैसे कम कर सकता हूँ। जो पहला है कि क्यों बहुत सारी स्कीमों में नहीं करना चाहिए, उसके तीन कारण ध्यान में रखने चाहिए। पहला कारण है कि एक हमारे जो रिटर्न्स होते हैं उसको, वो रिटर्न्स जो हमको मिलते हैं हमारे स्कीम्स के पोर्टफोलियो में से, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्कीम्स हैं और एक पोर्टफोलियो में 5 स्कीम्स या 6 स्कीम्स हैं। अभी ये जो 10-15 फंड वाली जो पोर्टफोलियो है उसमें एक या दो ऐसे फंड्स निकल सकते हैं जहां पे आपको बहुत ही सुपीरियर रिटर्न्स मिल सकते हैं। सुपीरियर रिटर्न यानी मान के चलिए 20%, 25% मिल सकते हैं, राइट। और सिमिलरली वही फंड्स जिन्होंने सुपीरियर रिटर्न्स दिया है, ये 10-15 के जो स्कीम्स वाला पोर्टफोलियो, उसमें सेम स्कीम्स 5 या 6 स्कीम वाला जो पोर्टफोलियो है उसमें भी है। तो ऐसा देखा गया है दीपाली जी कि ये जो 5 या जो 6 स्कीम्स हैं उसके रिटर्न्स, उसका ओवरऑल रिटर्न 10 सालों में, 12 सालों में काफ़ी ज़्यादा आया होगा। और ये जो 10-15 वाला जो पोर्टफोलियो है, स्कीम्स वाला जो पोर्टफोलियो है, उसमें 1-2 स्कीम्स ने सुपीरियर रिटर्न्स दिए, बाकी सारे ने 12% रिटर्न्स दिए। और ये 5-6 स्कीम्स वाला जो पोर्टफोलियो है उसमें 1-2 स्कीम ने 22%, 25% जितना सुपीरियर रिटर्न्स दिया और बाकी सब ने 12% रिटर्न दिया। तो ओवरऑल जो रिटर्न अच्छा बनता है वो 5-6 स्कीमों वाला बनता है। तो जो रिटर्न्स देने की जो क्षमता होती है और वो डाइल्यूट हो जाता है 10-15 वाले स्कीमों में, इसीलिए 5-6 स्कीम वाला ही पोर्टफोलियो हमेशा बेहतर हो सकता है। दूसरा है कि बहुत बार अगर हम म्यूचुअल फंड के तो उसके ऊपर अगर हम सोचें तो हम एक्टिवली फंड में सजेस्ट करते हैं, एक्टिवली मैनेजमेंट जो फंड्स होते हैं, पैसिव फंड्स अगर हमको पोर्टफोलियो बनाना है तो ऐसा बहुत बार देखा गया है दीपाली जी कि अगर हमारा पोर्टफोलियो 10 स्कीम्स, 12 स्कीम्स, 15 स्कीम्स हमने पोर्टफोलियो में ले लीजिए, और जो वो पोर्टफोलियो होता है, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है सारे 10-15 स्कीमों का मिला के, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडेक्स को रेप्लिका करने लगता है, क्योंकि 10-15 स्कीम्स हैं तो स्टॉक्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो इंडेक्स को रेप्लिका कर जाता है, तो वो पैसिव बन के रह जाता है। एक्टिवली मैनेज अगर हमको करना है तो 5-6 स्कीम्स वाले एक्टिव फंड्स अगर रखते हैं तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न इंडेक्स जैसा ना बने और इंडेक्स से ज़्यादा अल्फा रिटर्न बन के आए, एक्टिवली स्कीम में अगर हम ज़्यादा रखें
तो हमको ज़्यादा रिटर्न्स आ सकता है। और अगर पैसिव ही करना है तो फिर पैसिव के 2-3 फंड सिलेक्ट कर लेने चाहिए अलग अलग इंडेक्स वाले, और पैसिव स्ट्रेटजी में बने रहना चाहिए। अगर हमको एक्टिव स्ट्रेटजी रखना है, अल्फा जनरेट करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो 5-6 स्कीमों से भी ये हासिल हम कर सकते हैं। और तीसरा है, हमेशा ये भी देखा गया है दीपाली जी कि वो एक्टिवली अगर हम 5-6 स्कीम में निवेश करते हैं तो मैनेज करने में आसानी होती है। ज़्यादा स्कीम्स हो जाए तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन अगर हमको रखना है, सब मैनेज करना है, उसको ट्रैक करना है, बहुत ही डिफिकल्टी आ जाती है। तो जितने कम फंड होंगे उतना अच्छी तरीके से हम अगर जब हम उसको रिडीम करते हैं कैपिटल गेन पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी चीज़ें एक्टिविटी अगर हमको करनी है वो पोर्टफोलियो के रिलेटेड, तो 5-6 स्कीमों में भी से अच्छी तरीके से हम ट्रैक करके कर सकते हैं। अभी चलो आज तो हमने ये कहा कि ये चीज़ों की वजह से हमको नहीं करना चाहिए, बट अगर हमारा पोर्टफोलियो बन गया है तो उसको रिड्यूस कैसे करें। सबसे पहला है, जो भी अंडर परफॉर्मेंस है हमारे पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, स्कीमों को कम करिए। जो भी अंडर परफॉर्मेंस है, जिनकी रिटर्न्स नहीं आ रही है कंसिस्टेंटली बाकी फंडों से, तो अंडर परफॉर्मेंस फंड्स को निकाल दीजिए आपके पोर्टफोलियो में से। दूसरा है, डेट और इक्विटी का रेशियो हम कहते हैं हमेशा कि मैनेज करना चाहिए। तो जो डेट का पोर्टफोलियो है, अभी डेट का पोर्टफोलियो ऐसा भी हो सकता है, हम शायद से वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया या फिक्स डिपॉजिट्स हो गया या बॉन्ड्स हो गया या एनसीडी हो गया, उससे भी अगर हम हमारा डेट का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में हमारा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हम डेट फंड्स को ज़्यादा रखें। तो पहले ये देखना चाहिए कि हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है क्या वो डेट हैवी हो चुका है, डेट फंड ज़्यादा है कि नहीं है। अगर डेट फंड ज़्यादा है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो 5-6 स्कीमों में से ही एक फंड हमारा डेट फंड का होना चाहिए या 2 फंड डेट का होना चाहिए और बाकी के 3 या 4 स्कीम वो इक्विटी के होनी चाहिए। तो डेट का पोर्टफोलियो अलग जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उससे होना चाहिए, और अगर हमको म्यूचुअल फंड में इक्विटी में रखना है तो इक्विटी फंड से बनाना चाहिए। और एक चीज है कि ओवरलैप ऑफ पोर्टफोलियो, ज्यादा स्कीम्स होने की वजह से पोर्टफोलियो ओवरलैप, अभी एक स्कीम का जो स्टॉक्स होंगे वो शायद से दूसरी स्कीम में भी वो ओवरलैप करता होगा, तो वो जो ओवरलैप कितना हो रहा है वो भी देखना चाहिए, और ज्यादा अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो फंड्स को रिड्यूस करना चाहिए। और बाद में इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके मुताबिक ही आप एक फंड सिलेक्ट करिए। अगर आपके 3-4 फाइनेंशियल गोल्स है या 1-2 फाइनेंशियल गोल्स है तो उसके मुताबिक ही आप आपके जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो बनाइए, जिससे क्या होगा कि आप आपके गोल से भी डटे रहेंगे और आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स नहीं आएगी। तो गोल्स के साथ आपका अलाइन करिए, वो काफी अच्छा एक टूल हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में से स्कीम्स को रिड्यूस करना। चलिए, तो विरल ने हर पर्सपेक्टिव से आपको राय दी है कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज आपकी होनी चाहिए, ओवरलैपिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं।